शिमला में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने 210 नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। केंद्र सरकार के 18 विभागों सहित विभिन्न बैंकों के कर्मचारियों को ये नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। अपने संबोधन में अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्ष में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है और आज छठे रोजगार मेले में 70,000 से अधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में पिछले 9 वर्षों में विदेशी पूंजी निवेश बढ़ा है और सरकार की कुशल नीतियों के कारण महंगाई दर भी नियंत्रण में है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि युवाओं को सरकारी व निजी क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। आज देश के लगभग 43 स्थानों पर रोजगार मेला का आयोजन किया गया और 70,180 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए। ये छठा रोजगार मेला था। पहला 22 अक्टूबर 2022 को लगा, जिसमें 75,000 नौकरियां देने का कार्य हुआ। उसके बाद अगले सभी 5 मेलों में 70,000 तो कहीं 71,000 नौकरियां देश के युवाओं को सरकारी क्षेत्र में दी गई। मोदी जी की सरकार जहां रोजगार स्वरोजगार के नए अवसर खड़े कर रही है, वहीं विदेशी पूंजी निवेश भी पिछले 2 वर्षों में रिकॉर्ड स्तर पर गया है। भारत का निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर है और जहां तक महंगाई दर की बात है, उसको बहुत नियंत्रण में रखा गया, फिर एक बार कम आई है 4% के लगभग। ये अपने आप में दिखाता है कि सरकार के जो कदम हैं वो सही दिशा में उठ रहे हैं। जहां एक और रोजगार उत्पन्न हो रहा है, वहीं रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी खड़े हो रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर लोगों से झूठे वायदे करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, वहां कर्जों पर सरकारें चल रही हैं और विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिमाचल में भी कांग्रेस सरकार ने अभी तक लोगों से किया एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। जाकर पूछे किसानों से जिनसे वायदा किया था कि 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे, महिलाओं के खाते में 1500 रुपये डालेंगे, बिजली के बिल बंद हो जाएंगे, क्या इसमें से एक भी गारंटी पूरी हुई? ये उतनी ही फेल हुई जितनी कांग्रेस पार्टी है। पिछली बार कहा था सभी किसानों के 10 दिन के अंदर कर्जे माफ करेंगे। इनकी सरकार रही, कर्जे माफ नहीं कर पाए। इनके ही विधायकों ने विद्रोह किया कि मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं और उनके साथ नहीं रहे। इन्होंने युवाओं से कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया, तो वहां पर भी इनके ही विधायक मध्य प्रदेश में छोड़कर चले गए क्योंकि इन्होंने गारंटी पूरी नहीं की। रोज नौकरियां निकलती हैं लेकिन कैंसिल करनी पड़ती हैं इंटरव्यूज, क्योंकि घोटाला होता है, पेपर लीक हो जाते हैं। तो कांग्रेस की गारंटियां तो हर राज्य में फेल हुई हैं और अपने अपने राज्यों को कर्जे में डुबोने का काम भी किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही कई विपक्षी दल फिर से एक होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के पास ना तो कोई नेता है और न ही नीति। उन्होंने कहा कि अधिकांश विपक्षी पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हैं और जनता इनकी कार्यप्रणाली से परिचित है। जहां ना नेता हो, ना नीति हो और नीयत में भी खोट हो, ऐसा विपक्षी गठबंधन जो भ्रष्टाचार के अपने मामलों में चेहरा नहीं छिपा सके, आज वो एक मंच पर इकट्ठा होने की बात करते हैं, लेकिन कोई नीति नहीं है, कोई सोच नहीं है, ना ही इनका भविष्य वैसा है। लेकिन लोकतंत्र है, इनको अधिकार है जितने मर्जी साथी जोड़ें, लेकिन लोग देखते हैं कि एक और नकदी के बदले नौकरी, नकद दो नौकरी लो। और पश्चिम बंगाल को तो आज हिंसा के नाम पर ही जाना जा रहा है, अत्याचार के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर। और उस राज्य में जहां बोली लगती हो कि सफाई कर्मचारी की नौकरी कितने में मिलेगी, क्लर्क की कितने में निकलेगी, पीएन की कितने में निकलेगी, और ये देखिए ये असली चेहरे का भ्रष्टाचार का सामने आया।